नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग के पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुने तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण सर्वोच्च ज्ञान और गूढ़तम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। इस अध्याय में वह भक्ति योग को मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह यह भी बताते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह अडिग श्रद्धा और भक्ति से उनकी शरण में आता है तो वह अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय भगवान के प्रति अटूट भक्ति की महत्ता को उजागर करता है। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। 9वें अध्याय राज विद्या योग की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मैं तुम्हें यह सबसे गूढ़ और अनमोल ज्ञान देने जा रहा हूं। इस ज्ञान को जानकर तुम भौतिक जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। जैसे जैसे एक भक्त भगवान के बारे में अधिक सुनता है वह जागरूक होता जाता है। श्रीमद् भागवतम में सुनने की इस प्रक्रिया को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान के संदेश शक्तियों से भरे होते हैं और जब भक्तों के बीच भगवान की चर्चा होती है तब इन शक्तियों का अनुभव किया जा सकता है। लेकिन यह ज्ञान उन लोगों के साथ नहीं पाया जा सकता जो सिर्फ दिमागी अटकलें लगाते हैं। यह सच्चा अनुभव वाला ज्ञान है। भक्त हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान जो कृष्ण भावना में लगे हुए जीव की मनोवृत्ति और उसकी सच्चाई को समझते हैं, उसे वह बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भक्तों के साथ मिलकर कृष्ण के विज्ञान को समझ सके। भगवान कृष्ण की चर्चा बहुत प्रभावशाली होती है और यदि कोई भाग्यशाली व्यक्ति ऐसा संग प्राप्त करता है और इस ज्ञान को आत्मसात करने की कोशिश करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने शक्तिशाली सेवा में और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस 9वें अध्याय में उन बातों का वर्णन कर रहे हैं जो अब तक के किसी भी रहस्य से अधिक गोपनीय हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय की शुरुआत इस महान ग्रंथ का परिचय है और दूसरे और तीसरे अध्यायों में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान को गोपनीय कहा जाता है। 7वें और 8वें अध्याय में विशेष रूप से भक्ति मार्ग से संबंधित विषयों का उल्लेख है और क्योंकि ये कृष्ण भावना में ज्ञान प्रदान करते हैं, इन्हें अधिक गोपनीय कहा जाता है। लेकिन जो बातें 9वें अध्याय में बताई गई हैं वे शुद्ध और निरंतर भक्ति से जुड़ी हैं, इसलिए इसे सबसे गोपनीय कहा गया है। जो व्यक्ति इस सबसे गोपनीय ज्ञान में स्थित होता है वह स्वाभाविक रूप से सांसारिक कष्टों से परे होता है, चाहे वह भौतिक दुनिया में ही क्यों ना हो।
भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने की सच्ची इच्छा रखता है वह भौतिक स्थिति में होते हुए भी मुक्त समझा जाता है। इसी तरह भगवद गीता के 10वें अध्याय में भी बताया गया है कि जो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे होते हैं वे वास्तव में मुक्त होते हैं। अब इस पहले श्लोक का विशेष महत्व है। इदं ज्ञानम यानी ज्ञान से तात्पर्य शुद्ध भक्ति मार्ग से है जो 9 प्रकार की क्रियाओं से मिलकर बना है। सुनना, गाना, स्मरण करना, सेवा करना, पूजा करना, प्रार्थना करना, आज्ञा मानना, मित्रता निभाना और सब कुछ समर्पित कर देना। इन 9 तत्वों के अभ्यास से व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना यानी कृष्ण भावना में उठता है। जब हृदय भौतिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है तभी व्यक्ति कृष्ण के इस विज्ञान को समझ सकता है। केवल यह समझ लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं है। यह तो आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली अंतर तो शरीर की क्रियाओं और आध्यात्मिक क्रियाओं के बीच समझना है, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में हमने पहले ही भगवान की असीम शक्ति, उनकी विभिन्न ऊर्जा, निम्न और उच्च प्रकृतियों और इस भौतिक सृष्टि के बारे में चर्चा की है। अब 9वें और 10वें अध्याय में भगवान की महिमा का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक में अनसूयव्यय शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः भले ही टीकाकार कितने भी विद्वान हों, उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहां तक कि सबसे बड़े विद्वान भी भगवद गीता पर गलत तरीके से लिखते हैं। क्योंकि वे कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, उनकी टिप्पणियां बेकार होती हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी टीकाएं ही वास्तविक होती हैं। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता की सही व्याख्या या कृष्ण के बारे में सटीक ज्ञान तब तक नहीं दे सकता जब तक वह कृष्ण से द्वेष नहीं करता। जो बिना जाने ही कृष्ण के चरित्र की आलोचना करते हैं वे मूर्ख होते हैं। इसलिए ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। जो व्यक्ति समझता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, शुद्ध और दिव्य हैं, उन लोगों के लिए ये अध्याय बहुत लाभकारी होंगे। यह ज्ञान सभी शिक्षाओं का राजा है और सबसे गुप्त रहस्य है। यह सबसे शुद्ध ज्ञान है क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के जरिए आत्मा का सीधा अनुभव कराता है। यह धर्म की पराकाष्ठा है। यह ज्ञान सदा के लिए है और इसे प्राप्त करने में आनंद मिलता है। यह अध्याय भगवद गीता का शिक्षा का राजा कहलाता है क्योंकि यह सभी पहले बताए गए सिद्धांतों और दर्शन का सार है। भारत में 7 प्रमुख दार्शनिक हैं: गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर और अंत में वेदांत सूत्र के रचयिता व्यासदेव। इसलिए ज्ञान की कोई कमी नहीं है, चाहे वह दार्शनिक हो या आध्यात्मिक ज्ञान। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह 9वां अध्याय सभी प्रकार के ज्ञान का राजा है और यह वेदों और अन्य प्रकार के दर्शन के अध्ययन से प्राप्त सभी ज्ञान का सार है। यह सबसे गुप्त ज्ञान है क्योंकि आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना गोपनीय ज्ञान है और इस गोपनीय ज्ञान का चरम भक्ति सेवा में है। सामान्यतः लोग इस गुप्त ज्ञान से अपरिचित होते हैं। वे बाहरी ज्ञान में शिक्षित होते हैं, जैसे राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन, गणित, खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि जैसे कई विभागों में लोग पढ़ाई करते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मा के विज्ञान की शिक्षा दी जाती हो, जबकि आत्मा ही शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मा के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है। फिर भी लोग जीवन के शारीरिक जरूरतों पर अधिक जोर देते हैं और आत्मा की अनदेखी करते हैं। भगवद गीता विशेष रूप से 2 अध्याय से आत्मा के महत्व को बताती है। शुरुआत में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है।
केवल यह जानना कि आत्मा शरीर से अलग है और इसका स्वभाव अटल, अविनाशी और शाश्वत है, यह ज्ञान का गोपनीय हिस्सा है, पर्याप्त नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि आत्मा शरीर से अलग है और जब शरीर समाप्त हो जाता है आत्मा शून्य में चली जाती है या निराकार हो जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। आत्मा जो इस शरीर के अंदर इतनी सक्रिय है, शरीर से मुक्त होकर निष्क्रिय कैसे हो सकती है? आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है और जब यह शाश्वत है तो यह हमेशा सक्रिय रहेगी। आत्मा की गतिविधियां आध्यात्मिक राज्य में सबसे गोपनीय ज्ञान का हिस्सा है। यह ज्ञान सबसे शुद्ध है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य की पाप पूर्ण गतिविधियों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि वे एक के बाद एक पाप का परिणाम हैं। जो लोग फलदायी कार्यों में लगे होते हैं वे विभिन्न प्रकार के पापों के परिणामों में फंस जाते हैं। जैसे एक पेड़ का बीज बोने पर वह तुरंत पेड़ नहीं बनता, उसी तरह एक पाप पूर्ण कार्य का परिणाम भी तुरंत नहीं मिलता। जो व्यक्ति पूरी तरह से पापों के परिणामों से मुक्त हो गया है और जो पुण्य कार्यों में पूरी तरह से लगा हुआ है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा में लग जाता है। जो लोग भगवान की भक्ति सेवा में लगे होते हैं वे पहले से ही पापों के परिणामों से मुक्त होते हैं। उनके सभी पाप, चाहे वे फलित हो चुके हों, बीज के रूप में हों या किसी भी अवस्था में हों, धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्ति सेवा की शुद्ध करने की क्षमता बहुत मजबूत होती है और इसे पवित्रम उत्तमम कहा गया है, अर्थात सबसे शुद्ध। भक्ति क्रियाएं कभी भौतिक नहीं होती, भले ही कभी कभी ऐसा लगता है कि भक्त सामान्य व्यक्तियों की तरह ही लगे हुए हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भक्ति सेवा इतनी परिपूर्ण है कि इसके परिणामों को सीधे महसूस किया जा सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, समय के साथ वह एक अद्भुत आनंद महसूस करता है और सभी भौतिक अशुद्धियों से जल्दी ही शुद्ध हो जाता है। नारद मुनि का उदाहरण भी यही बताता है। नारद जी, जो एक दासी के पुत्र थे, ने किसी औपचारिक शिक्षा के बिना ही महान भक्तों की संगति से भक्ति सेवा का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त किया। केवल भक्ति सेवा में संलग्न होकर बिना किसी विशेष शिक्षा या योग्यता के कोई व्यक्ति सबसे उच्चतर आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच सकता है। भक्ति सेवा का रास्ता बहुत ही सुखद है। कोई भी भगवान की भक्ति सेवा में, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, आनंद पूर्वक भाग ले सकता है। भगवद गीता के अनुसार यह भक्ति सेवा शाश्वत है और इसे हमेशा आनंद के साथ किया जा सकता है। यही कारण है कि इसे अपनाना चाहिए। हे शत्रु विजेता अर्जुन, जो लोग भक्ति मार्ग में विश्वास नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते और इस भौतिक संसार में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। जो लोग भक्ति की इस प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इस श्लोक का यही सार है। विश्वास भक्तों के संग से उत्पन्न होता है। दुर्भाग्यवश कुछ लोग महान व्यक्तियों से वेदों का सारा ज्ञान सुनने के बाद भी भगवान पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग संकोच करते हैं और भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं रह पाते। इसलिए विश्वास कृष्ण चेतना में प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि केवल श्री कृष्ण की सेवा करके ही व्यक्ति सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। यही सच्चा विश्वास है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसकी सारी शाखाएं और पत्तियां संतुष्ट हो जाती हैं और पेट में भोजन देने से शरीर के सभी अंग तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की सेवा करने से सभी देवता और जीव संतुष्ट हो जाते हैं।
भगवत गीता पढ़ने के बाद व्यक्ति को तुरंत इसका निष्कर्ष निकालना चाहिए कि उसे सभी अन्य कार्यों को छोड़कर केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। यदि व्यक्ति इस जीवन दर्शन में विश्वास करता है तो वही सच्चा विश्वास है, और उस विश्वास का विकास ही कृष्ण चेतना की प्रक्रिया है। कृष्ण चेतना के लोग 3 श्रेणियों में होते हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनमें विश्वास नहीं होता। अगर वे आधिकारिक रूप से भक्ति कर रहे हैं लेकिन किसी छिपे उद्देश्य से, तो वे सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग ज्यादातर समय के बाद गिर जाते हैं। हो सकता है कि वे प्रारंभ में भक्ति में लगे रहें, लेकिन क्योंकि उनके पास पूर्ण विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके लिए इस मार्ग पर चलते रहना कठिन होता है। हमें अपने मिशनरी कार्यों में भी इसका व्यावहारिक अनुभव हुआ है कि कुछ लोग कृष्ण चेतना में इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनके पास कोई छिपी हुई मंशा होती है, और जैसे ही वे आर्थिक रूप से थोड़ा सुरक्षित होते हैं, वे इस प्रक्रिया को छोड़कर अपने पुराने तरीकों पर लौट आते हैं। केवल विश्वास के माध्यम से ही व्यक्ति कृष्ण चेतना में प्रगति कर सकता है। विश्वास के विकास के बारे में जो व्यक्ति भक्ति शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखता है और जिसका विश्वास दृढ़ हो चुका है, उसे कृष्ण चेतना में प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाता है। दूसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो भक्ति शास्त्रों का अधिक ज्ञान नहीं रखते, लेकिन उनका स्वाभाविक विश्वास होता है कि कृष्ण भक्ति ही सबसे अच्छा मार्ग है, इसलिए वे इसे अच्छे विश्वास के साथ अपनाते हैं। ये लोग तीसरी श्रेणी के लोगों से श्रेष्ठ होते हैं, जो न तो शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखते हैं और न ही उनका विश्वास मजबूत होता है, लेकिन वे संगति और सरलता से इसे अपनाने की कोशिश करते हैं। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति गिर सकता है, लेकिन दूसरी ओर पहली श्रेणी के लोग नहीं गिरते। पहली श्रेणी के लोग निश्चित रूप से प्रगति करते हैं और अंत में परिणाम प्राप्त करते हैं। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति, हालांकि उसके पास विश्वास होता है कि कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पास श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण का ज्ञान नहीं होता। कभी कभी ये तीसरी श्रेणी के लोग कर्मयोग या ज्ञान योग की ओर भी आकर्षित होते हैं और कभी कभी विचलित होते हैं, लेकिन जैसे ही कर्मयोग या ज्ञान योग का प्रभाव समाप्त हो जाता है, वे दूसरी या पहली श्रेणी के भक्त बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत में विश्वास के 3 स्तरों का वर्णन किया गया है। प्रथम श्रेणी का लगाव, दूसरी श्रेणी का लगाव और तीसरी श्रेणी का लगाव। जो लोग कृष्ण और भक्ति की महिमा सुनने के बाद भी विश्वास नहीं करते, उनके लिए यह मार्ग बहुत कठिन होता है, भले ही वे भक्ति में लगे हों। ऐसे लोगों के लिए पूर्णता प्राप्त करने की बहुत कम संभावना होती है। इसलिए भक्ति सेवा में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे अव्यक्त रूप से यह पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को स्थूल भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम, यश, लीलाएं आदि भौतिक इंद्रियों से समझ पाना संभव नहीं है। केवल वही व्यक्ति जो शुद्ध भक्ति में संलग्न होता है और उचित मार्गदर्शन में रहता है, उसे भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति, जिसका अर्थ है कि जो व्यक्ति भगवान से प्रेम पूर्ण भक्ति भाव में जुड़ा होता है, वह गोविंद भगवान को हमेशा अपने भीतर और बाहर देख सकता है, लेकिन साधारण लोग भगवान को देख नहीं सकते। यहां कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं, वे भौतिक इंद्रियों से समझ में नहीं आते। वास्तव में यद्यपि हम उन्हें नहीं देख सकते, परंतु सभी वस्तुएं भगवान में ही स्थित हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में चर्चा की गई थी, संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड भगवान की 2 अलग अलग ऊर्जाओं, उच्चतर आध्यात्मिक ऊर्जा
और निम्नतर भौतिक ऊर्जा का ही मेल है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसी प्रकार भगवान की ऊर्जा पूरे सृष्टि में फैली हुई है और सब कुछ उसी ऊर्जा पर आधारित है। फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। इस विचार का खंडन करते हुए भगवान कहते हैं, मैं हर जगह हूं और सब कुछ मुझ में है, फिर भी मैं उनसे अलग हूं। उदाहरण के लिए, एक राजा पूरे राज्य का मुखिया होता है और राज्य के विभिन्न विभाग राजा की ही ऊर्जा का प्रकट रूप होते हैं और हर विभाग राजा की शक्ति पर टिका होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राजा प्रत्येक विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है। यह एक साधारण उदाहरण है। इसी प्रकार जो कुछ हम देख रहे हैं और जो कुछ इस भौतिक और आध्यात्मिक संसार में विद्यमान है, वह सर्वोच्च भगवान की ऊर्जा पर आधारित है। सृष्टि उनके विभिन्न ऊर्जाओं के प्रसार द्वारा होती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान अपनी ऊर्जा के प्रसार के द्वारा सर्वत्र विद्यमान है। और फिर भी जो कुछ भी सृजित हुआ है वह मुझ में स्थित नहीं है। देखो मेरे अलौकिक ऐश्वर्य को। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करता हूं और हर जगह उपस्थित हूं, फिर भी मैं स्वयं ही सृष्टि का मूल स्रोत हूं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ उन पर निर्भर है। इसे गलत नहीं समझना चाहिए। भगवान का इस भौतिक सृष्टि के रखरखाव और पोषण से सीधा संबंध नहीं है। कभी कभी हम एटलस की तस्वीर देखते हैं, जो अपने कंधों पर पृथ्वी का गोलाकार भूखंड उठाए हुए है। वह इस विशाल पृथ्वी को थक कर पकड़ रहा है। इस तरह की छवि को कृष्ण के इस सृष्टि को संभालने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वह कहते हैं कि हालांकि सब कुछ उन पर निर्भर है, फिर भी वह उनसे अलग है। ग्रह मंडल अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष भगवान की ऊर्जा है, लेकिन वह अंतरिक्ष से अलग है। वह एक अलग स्थिति में है। इसलिए भगवान कहते हैं, हालांकि वे मेरी अदृश्य ऊर्जा पर स्थित हैं, फिर भी परमेश्वर के रूप में मैं उनसे दूर हूं। यह भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य है। वेदों में कहा गया है, परमेश्वर अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तिशाली ऊर्जा से भरा हुआ है और उनकी इच्छाएं स्वयं ही वास्तविकता हैं। इस प्रकार परमेश्वर को समझा जाना चाहिए। हम कुछ करने की सोच सकते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं और कभी-कभी अपनी इच्छानुसार करना संभव नहीं होता। लेकिन जब कृष्ण कुछ करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा से सब कुछ इतनी बखूबी होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यह कैसे हो रहा है। भगवान इस तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वह सभी भौतिक सृष्टि के पालन करता और पोषण करता है, वह इस भौतिक सृष्टि को छूते नहीं हैं। केवल अपनी सर्वोच्च इच्छा से सब कुछ सृजित, बनाए रखा और समाप्त किया जाता है। उनके मन और स्वयं में कोई भेद नहीं है, जैसे हमारे मन और हमारे वर्तमान भौतिक मन में भेद होता है, क्योंकि वह पूर्ण आत्मा है। साथ ही भगवान हर चीज में उपस्थित हैं। फिर भी सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि वह व्यक्तिगत रूप से भी कैसे उपस्थित है। वह इस भौतिक सृष्टि से अलग है, फिर भी सब कुछ उन पर निर्भर है। इसे यहाँ योगम ऐश्वरम के रूप में समझाया गया है, जो परमेश्वर की रहस्यमय शक्ति है। जैसे तेज हवा जो हर जगह बहती है, हमेशा आकाश में रहती है, उसी तरह सभी जीव भी मुझ में स्थित हैं। साधारण व्यक्ति के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि यह विशाल भौतिक सृष्टि भगवान में किस तरह स्थित है। लेकिन भगवान हमें एक उदाहरण दे रहे हैं जो हमारी समझ को आसान बना सकता है। अंतरिक्ष सबसे बड़ा रूप है जिसे हम समझ सकते हैं। सृष्टि का पूरा ताना बाना अंतरिक्ष में स्थित है।
अंतरिक्ष हर चीज को गति देने की अनुमति देता है, चाहे वो अणु हो या सबसे बड़े ग्रह जैसे सूरज और चांद। हालांकि आसमान या हवा बहुत बड़ा है, लेकिन यह भी अंतरिक्ष के भीतर ही है। इसी तरह सभी अद्भुत सृष्टियां भगवान की सर्वोच्च इच्छा से अस्तित्व में हैं और सभी उस इच्छा के अधीन हैं। हम अक्सर कहते हैं, एक घास की पत्ती भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिलती, इसलिए सब कुछ उसकी इच्छा से चल रहा है। उसकी इच्छा से सब कुछ सृजित हो रहा है, सब कुछ बनाए रखा जा रहा है और सब कुछ नष्ट हो रहा है। फिर भी वह सब चीजों से अलग है। जैसे अंतरिक्ष हमेशा वातावरण की गतिविधियों से अलग रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, सर्वोच्च भगवान के भय से हवा बह रही है। गर्ग उपनिषद में भी कहा गया है, सर्वोच्च भगवान की सर्वोच्च आज्ञा के तहत चांद, सूरज और बड़े ग्रह चल रहे हैं। ब्रह्म सामित में भी इसी का उल्लेख है। वहां सूरज के चलने का वर्णन है और कहा गया है कि सूरज को सर्वोच्च भगवान की आंखों में से एक माना जाता है, जिसमें गर्मी और रोशनी फैलाने की अपार क्षमता है। फिर भी यह अपनी निर्धारित कक्षा में गोविंद की आज्ञा और सर्वोच्च इच्छा से चल रहा है। इस प्रकार वेदों की साहित्य में हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि यह भौतिक सृष्टि, जो हमें बहुत अद्भुत और महान लगती है, वह पूरी तरह से भगवान के नियंत्रण में है। यह बात इस अध्याय के बाद वाले श्लोकों में और भी विस्तार से समझाई जाएगी। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 9वें अध्याय राज विद्या योग का यह हिस्सा पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 9वें अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।